ओके, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम सॉल्व करने जा रही है ये एक प्रॉब्लम। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, बट इसको मैं एकदम पूरे बिगिनर्स की तरह सॉल्व करूँगा। क्योंकि और पहले बता देता हूँ, मैं बिगिनर की तरह सॉल्व करूँगा क्योंकि कुछ लोग हैं जो फिर कहते हैं भाई तुझे इतना भी नहीं आता, क्या फ़ायदा तेरे इतना पढ़ने का। या सो लेट मी सॉल्व इट। सो पहले पहले हम क्या करेंगे, 5a + 5a इज इक्वल टू 100। हमें a की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो 5a को हम कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स में से। सो दैट वुड बी 5a ब्रैकेट यहाँ से एक 1 प्लस यहाँ से एक 1 इज इक्वल टू 100 एंड 1 + 1 वुड बी 5a इंटू 2 इज इक्वल टू 100। अब ये मत बोल देना कि तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 × 5 टू द पावर a। मैंने पहले बोला बेसिक्स आर इम्पोर्टेंट। सो नाउ हम यहाँ पर तुम ये डायरेक्ट बोल सकते हो कि मैंने दोनों साइड मतलब इस साइड से 2 को इस साइड में भेज दिया। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। बट अगर हम बिगनर्स की तरह देखें, सो दैट वुड बी दोनों साइड अगर हम दोनों 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस वुड बी 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम में, एंड ये कटेगा हमारे पास 50 टाइम में। 50 क्योंकि 100 का हाफ होता है 50। सो इसको हम आगे लिखेंगे 5 टू द पावर a इज इक्वल टू 50। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, लगाएंगे। अब हम लगाएंगे लॉग बोथ साइड में। सो लॉग 5 टू द पावर a इज इक्वल टू लॉग 50। अब एक चीज़ मैं साइड में लिख देता हूँ, लॉग m⁴n इज इक्वल टू, नीचे लिख देता हूँ उसे, n log m। दैट मीन्स लॉग के अंदर यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, m हो या कुछ भी, उसकी जो भी पावर होती है वो उसके सामने आ जाती है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू log 5 इज इक्वल टू लॉग। अब 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 10। ओके, अब यहाँ पर भी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 25 × 2 भी तो लिख सकता है, उससे आगे जाके तुझे आसानी होगी सॉल्व करने में। अब जिन लोगों को अब तक पता नहीं चला कि कैसे आसानी होगी, तो उनको मैं अभी थोड़ी सी देर को बताता हूँ। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे log m इंटू n विच इज इक्वल टू log m प्लस log n। ओके, सो हियर वी गो, a log 5 इज इक्वल टू log 5 प्लस log 10। ओके, सो नाउ अगेन हम ये log 5 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, सो डिवाइड में भेजेंगे। यहाँ मैं कहूँ दोनों साइड हम log 5 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर एक साथ होगा वो, तो दोनों को एक साथ करेंगे, बट दोनों टर्म सेपरेट है तो उनको सेपरेट log 5 भी हम लिख सकते हैं। सो log 5 से log 5 किया 1 टाइम में, log 5 से log 5 किया 1 टाइम में। अब ये मत करें log 5 से log 10 गया 2 टाइम्स में, ये नहीं होता है, यहाँ पर सेम टाइम से इसलिए। सो दिस वुड बी a इज इक्वल टू, ये 1 टाइम में गया, सो यहाँ पर 1 बचा हमारे पास, इनटू, अब हम log 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। ओके, अब जली दिमाग की बत्ती, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर भी 5 था इसलिए उसे आसानी से काट दिया। सो यहाँ पर भी a इज इक्वल टू log 2 अपॉन log 5। दोनों को मैं अलग अलग लिख दूँ डायरेक्ट ऐसे। सो log 5 डिवाइडेड बाई log 5, मतलब पहले मैं इन दोनों को ऐसे लिखता, फिर उसके बाद में इसको सेपरेट करता, तो उससे अच्छा मैंने दोनों को एक ही स्टेप में करा, जिससे हमारा थोड़ा काम आसान हुआ। अब log 5 से log 5 1 टाइम में कैंसिल, देयर वी गो, a इज इक्वल टू 1 + 1 दैट वुड बी 2। नहीं समझ में आया, सो एक मिनट, इसका 1 यहीं पर रहने देता हूँ, इसका 1 यहाँ पर आ गया, प्लस अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे log 2 टू द बेस 5। अब ये तो पता ही होगा log के अंदर यहाँ पर बेस होता है और ये प्रॉपर्टी रहती है। ओके, सो ये मैं लिखूँ या ना लिखूँ, चलो एक काम करते चलो लिख ही देता हूँ।
कुछ कुछ होते हैं मेरे जैसे जिन्हें समझ में नहीं आता है। सो log m टू द बेस n को हम लिख सकते हैं log m अपॉन log n। सो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस log 2 5 base, and that's our answer।